इस किस्म के जो लंबे चलने वाले सिट इन होते हैं, धरने होते हैं, इनको बदनाम करने का एक टूल है बैरिकेडिंग, जो पुलिस इस्तेमाल करती है। वहाँ पर अगर 10 आदमी भी बैठे हुए हैं तो वो आंदोलन है और रहेगा। जिस वक्त भी कोई इमरजेंसी आएगी उस आंदोलन पे, उसी वक्त वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एक पीसफुल मूवमेंट को और एक डेमोक्रेटिक राइट को जब बदनाम करना हो तो पुलिस इस किस्म की हरकतें किसी अपने बड़ों के कहने पे, उनके दबाव में, सीधी बात है, गवर्नमेंट के दबाव में पुलिस ये हरकतें करती है। ये की तो सरकार कागज़ पे, सादे कागज़ पे लिख के देना चाहती है कि हम एस की गारंटी दे रहे हैं। वो सरकार कानून क्यों नहीं देना चाहती? सवाल बस इतना है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ हालात बने हुए हैं। कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते को खाली कराया जाए। किसानों की तादाद कम होती जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि अब किसान आंदोलन ख़त्म होने की कगार पर है? किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे तो देखिए, इस किस्म के जब लॉन्ग टर्म के डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं या सिट इन होते हैं तो लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ पर अगर 10 आदमी भी बैठे हुए हैं तो वो आंदोलन है और रहेगा। जिस वक्त भी कोई इमरजेंसी आएगी उस आंदोलन पे, उसी वक्त वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो किसान आंदोलन बार बार साबित कर चुका है कि उन्होंने भारत बंद किया तो अभी मुकम्मल हुआ, उन्होंने रेल रोको तहरीक चलाई, वो भी मुकम्मल हुई। यहाँ पर पिछले दिनों भी, अभी कुछ महीने पहले भी हुआ कि किसान कम है, और वहाँ कुछ बीजेपी के एमएलएज ने जाके उनको परेशान करने की कोशिश की। 1 घंटा नहीं लगा, किसानों हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए। तो सिट इन जो 10 महीने से चल रहा है, वो साल 2 साल जिसके चलने की उम्मीद हो, वहाँ पर इस पे डिपेंड नहीं करता कि एक गिवन टाइम में वहाँ 100 आदमी बैठे हैं, 500 बैठे हैं या 5000 बैठे हैं। जाहिर है 5000 हर वक्त नहीं बैठे रह सकते, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी होगी वहाँ उतने ही हज़ारों लोग आ जाएंगे। शाहीन बाग के मूवमेंट में भी आपको याद होगा, पर एक जब रूटीन बन जाता है तो लोग आते जाते हैं, तो किसी वक्त कम किसी वक्त ज़्यादा हो जाते हैं। शाहीन बाग में जब कभी इमरजेंसी होती थी हज़ारों लोग एकदम से पहुंच जाया करते थे। ये इस तरह भी है। जहाँ तक बैरिकेडिंग का ताल्लुक़ है, बैरिकेडिंग एक टूल है। इस किस्म के जो लंबे चलने वाले सिट इन होते हैं, धरने होते हैं, इनको बदनाम करने का एक टूल है बैरिकेडिंग, जो पुलिस इस्तेमाल करती है। शाहीन बाग में का जो मूवमेंट था उसमें मुस्तकिल ये शोर मचाया जा रहा था, रास्ते बंद हैं, लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है। तो नोएडा पे बैरिकेडिंग की थी दिल्ली पुलिस ने जाके, और सरिता विहार के आगे की थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की टीम आई तो उन्होंने कहा ये क्यों कर रखी है, तब हटाया था। वो लोगों ने नहीं रोका था रास्ता, पुलिस ने रोका था। यही हाल यहाँ पर हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे। किसानों ने नहीं रोका है रास्ता, पुलिस ने रोका हुआ है रास्ता। किसानों का लगातार यही कहना है। यही सच है। हमको तो इसलिए मालूम है ना कि हमने शाहीन बाग भी देखा। अब मैंने तो खुद पुलिस से जाके कहा था, यहाँ पर जो जिम्मेदारान SHOs थे उनसे मैंने खुद कहा था कि आपने ये बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है, खोलिए उसको, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना मूवमेंट का कोई ताल्लुक़ है ना धरने का। आपने ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने के लिए ये बैरिकेड लगा रखे हैं, इसको खोलिए। नहीं सुना पुलिस ने। जब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर टीम आई, यही बात उसने भी कही। उसके बाद पुलिस ने हटाई, यानी हमारे कहने से नहीं हटाई, सुप्रीम कोर्ट के लोग आए तब हटाई। लाइकवाइज यहाँ पर इन्होंने बैरिकेडिंग की है। किसान के नेता मुस्तकिल कह रहे हैं कि ये बैरिकेड हटाइए, नहीं हटाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो अब जाके हटा रही है पुलिस। तो सीधा मतलब है कि एक पीसफुल मूवमेंट को और एक डेमोक्रेटिक राइट को जब बदनाम करना हो तो पुलिस इस किस्म की हरकतें किसी अपने बड़ों के कहने पे, उनके दबाव में, सीधी बात है, गवर्नमेंट के दबाव में पुलिस ये हरकतें करती है। ये की आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जाके हटा दिया। देखते हैं कल से ट्रैफिक पे स्मूथ ट्रैफिक चलेगा और मूवमेंट भी चलेगा, दोनों चीज़ें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं किसानों में जो बेचैनी देखने के लिए मिल रही है, और जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कई सवालात खड़े कर रहे हैं कि हम तो पहले ही बोल रहे थे कि ये किसान नहीं है, ये सब व्यापारी हैं। इस तरीके की बात कौन बोल रहे थे? ये तो भाजपा बोल रही थी जी। भाजपा के और RSS के लोग बोल रहे थे ये बात।
तो वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है? हैं वो कौन से यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा या डिग्रियाँ साइन किए बैठे हैं कि वो डिग्री बांटेंगे कि तुम किसान हो तुम किसान नहीं हो? ये तो सिर्फ बदनाम करने की एक बात है। मतलब किसान आके बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम किसान हैं, आप तय करेंगे। नहीं नहीं, आप क्या एक का नाम बता के बता दें वहाँ पर, तो जो सर्टिफिकेट बांट रहे, तो ये सिर्फ आरएसएस की और बीजेपी के लोगों की जो नाअहली है, नाकामी है और जुल्म है, बर्बरियत है ये सरकार की, कि एक छोटी सी डिमांड आप मुझे बताइए, मैं सरकार से कहता हूँ बॉस सीधे आपके ज़रिए से, क्या मांगा किसानों ने? कल सतपाल मलिक बोले, गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ, एक चीज़ दे दो खाली, एमएसपी की को गारंटी नहीं, कानून बना दो एमएसपी का 3 पर, फिर हम अमेंडमेंट पे इनको राज़ी कर लेंगे। सतपाल मलिक बोले कल, वो भी यहीं मेरठ के ही हैं, वो भी किसान हैं, वो गवर्नर हो गए तो किसान नहीं रहे कर? ये क्या बात होती है? एमएसपी की गारंटी मांग रहा है किसान कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको दीजिए। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है हम आपको खत में लिख के दे देते हैं कि एमएसपी बात। अबे खत में लिख के क्यों देंगे भाई? आपने पार्लियामेंट में 3 कानून पास किए हैं। पार्लियामेंट किस काम के लिए है? पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए। जो बात आप खत में लिख के देना चाहते हैं वो पार्लियामेंट में बिल ला के उसे क्यों नहीं पास कराते? इतनी सी तो बात है कि एमएसपी को आप कानून का दर्जा दीजिए। और एमएसपी कोई आज की बात थोड़ी है। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ने एमएसपी का रिकमेंडेशन किया था। आज कितने साल हो गए? 12 साल गुजरने को हैं। तो उसके बाद 6 से अब तक 16 और 17-18 साल हो गए। आज अगर किसान बैठा है पिछले 10 महीने से, वो कह रहा है एमएसपी की गारंटी कानून के जरिए दीजिए, तो सरकार को, जो सरकार कागज़ पे, सादे कागज़ पे लिख के देना चाहती है कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, वो सरकार कानून क्यों नहीं देना चाहती? सवाल बस इतना है। आज आप कागज़ लिख के दे रहे हैं, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, कागज़ को फाड़ के फेंक दे, अब नहीं मानते भाई, अब दूसरी सरकार है, इसलिए कानून की ज़रूरत है। तो आप जो कागज़ पे लिख रहे हैं उस कागज़ को कानून का दर्जा क्यों नहीं दे रहा है? इसका जवाब दे सरकार। बेवकूफ़ समझ रखा है सारे हिंदुस्तान को और सारे किसानों को कि हल जोत रहा है खेत में तो जाहिल है। तो वो तो जाहिल नहीं रहे अब किसान जी। तो ये माना जाए कि अभी आंदोलन जो है ये लंबा चलता रहेगा? बिल्कुल चलेगा, आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन बैरिकेडिंग की वजह से ना आंदोलन था, ना बैरिकेडिंग के हटने से लगने से आंदोलन असरअंदाज नहीं होता। सरकार की हिमायत में आज आपने एक ट्वीट भी किया है 100 करोड़ डोज को लेकर के। उसे आप सरकार की हिमायत कह रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें अलग रखिए। एक चीज़ है देश की हिमायत और एक चीज़ है सरकार की हिमायत या मुखालफत। हम देश के साथ हैं। देश में जो अच्छा होगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे और देश में जो बुरा होगा, गलत होगा, हम उसकी मुखालफत बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। किसी सरकार से नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरते। देश हमारा है। देश हित में जो होगा वो सरकार करे या कोई और करे, हम उसकी तारीफ़ करेंगे और देश हित के ख़िलाफ़ जो होगा उतनी ही शिद्दत से उसकी मुखालफत करेंगे। और यही देश प्रेम है। और इसके अलावा जो कुछ होता है मैं सबको देशद्रोह मानता हूँ। तो इसलिए आज 100 करोड़ का टीकाकरण हुआ है। पूरी दुनिया में चीन के अलावा किसी ने नहीं किया। चीन ने 220 करोड़ डोजेस दी हैं अपने सिटीज़न को। उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है जिसमें 100 करोड़ डोजेस आज पूरी की हैं। और आप बता दीजिए, इसके जो हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यानी सेकंड लार्जेस्ट में हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तीसरे नंबर की जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वो अमेरिका की है, उनके 33 करोड़ है पॉपुलेशन। उन्होंने अब तक 41 करोड़ दिए हैं डोजेस। तो आप बताइए, तारीफ ना करें हम कि हमने इतना, हमारा लूज इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ख़राब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। इतने ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे देश के लोगों ने कोऑपरेट किया ना, लाइनों में जाके लगे ना, और लाइनों में जाके सुई चुभवाई अपने ना। तो क्या ये देश के लोगों की तारीफ ना करें कि आपने रिस्पॉन्ड किया कि एक पेंडेमिक से मुकाबले के लिए पूरा देश एकजुट होकर तैयार है? तो ये सरकार की तारीफ अकेले नहीं है, ये तारीफ देश की है, देश के लोगों की है कि उन्होंने एक प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सब ने अपना अपना योगदान दिया है।